अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर में हम कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जस्ट हम तीन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा दो इंडस्ट्रीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो है सोडा ऐश प्रेपरेशन इंडस्ट्री या प्रेपरेशन ऑफ सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट, और उसके अलावा है ग्लास इंडस्ट्री, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। 5000 BC बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 साल पहले भी चाइनीज जो है एनिमल मैन्योर को खेतों में इस्तेमाल करते थे, फसलों के लिए इस्तेमाल करते थे। एनिमल मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ फीसिस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइव स्टॉक। आजकल जो है एक बहुत बड़ा ट्रेंड है ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में। बेसिकली फूड सेम ही है। ऑर्गेनिक फूड का मतलब है उसकी जो कल्टीवेशन है उसमें ऑर्गेनिक जो है ऐसा ऑर्गेनिक जिसका जो कि एनिमल्स और प्लांट से डायरेक्टली लिया गया है, जो कि सिंथेसाइज इंडस्ट्री में नहीं किया गया। तो जानवरों का गोबर वगैरह जो है आजकल भी हमारे गांव में सब लोग जो है ये जरूर यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें यूरिया जो है वो काफी अमाउंट में होता है। कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, वन इज कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। Micronutrients are trace elements or nutrients. These are required in very small amount, that is 6 to 200 gram per acre. Boron, copper, iron, manganese, zinc, molybdenum and chlorine. और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट 5 to 200 किलोग्राम पर एकड़। NPK, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वाटर से ले लिए जाते हैं। कार्बन जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर में अवेलेबल होती है। और एकड़ जो होता है वो 8 कनाल का होता है, जिसे हम डेली लाइफ में कहते हैं, और एक कनाल में 20 मरले होते हैं, और एक मरला जो है वो 272 स्क्वायर फीट का होता है, आई थिंक। रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। एक फर्टिलाइजर के लिए रिक्वायरमेंट और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली ये है कि वो वाटर सोलुबल फॉर्म में अवेलेबल हो, ताकि जो है प्लांट्स उसे अजीमिलेट कर सकें इजीली। डेलिक्विसेंट ना हो, मीन पड़ा पड़ा इतनी मॉइस्चर अब्जॉर्ब ना कर ले कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ना ही किसी हार्ड स्टोनी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। प्लांट के लिए इंजूरियस नहीं होना चाहिए, एनिमल्स ह्यूमंस के लिए इंजूरियस नहीं होना चाहिए जो उसे उसको उसमें प्लांट्स पे अप्लाई करेंगे। चीप, स्टेबल टू बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम। It should not alter the pH of soil and plant can assimilate easily। इस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। पहला है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। इस तरह के जो है MCQ समटाइम पूछे जाते हैं कि ये फर्टिलाइजर किस लिए चाहिए। और डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। मेन नाइट्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन का, ग्रीन कलर देता है लीव्स को, और यील्ड और क्वालिटी ऑफ प्लांट को इन्हांस करता है। अमोनिया जो है सबसे पहला फर्टिलाइजर जो स्टडी करते हैं हम। अमोनिया इट इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट, और बाकी जो है वो सारे सॉलिड होते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, इनके अलावा जो बाकी सारे हैं वो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं, इसलिए उसमें लाइम भी साथ में ऐड किया जाता है। अमोनिया कंटेन 82% नाइट्रोजन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में है परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अमोनिया इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इट इज इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचेस डीप अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। यूरिया
इट इज अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है। 46% नाइट्रोजन होती है और मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। बनता कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। इस अमोनियम कार्बामेट को हीट करेंगे तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, यहां से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिमूव होगा और यूरिया बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की वॉल्यूम रेशियो 1 और 2 होनी चाहिए। अब इसमें जो वाटर बनेगा उसको इवेपोरेट किया जाता है 2 स्टेजेस में, सो दैट के 99.7% यूरिया मेल्ट जो है वो हमें ऑब्टेन हो। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, अमोनिया बेस है, नाइट्रिक एसिड एसिड है तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। इसमें 33.5% नाइट्रोजन होती है। इट इज यूजफुल फॉर द क्रॉप्स एक्सेप्ट, ये भी पूछा सकता है, पैडी राइस फील्ड, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं, उसमें पानी खड़ा रहता है। जो है पैडी फील्ड्स के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया हैं वो इसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये यूजफुल नहीं रहेगा। इट इज ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन एंड इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तकरीबन सारे ही जो है फर्टिलाइजर्स वो हाइग्रोस्कोपिक इन होते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, phosphorus required to stimulate early growth, or it is used to accelerate seed and fruit formation. It increases the resistance to diseases. दो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हैं, सुपर फॉस्फेट जिसे कैल्शियम सुपर फॉस्फेट कहते हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड ट्रिपल फॉस्फेट डाइअमोनियम फॉस्फेट। डाइअमोनियम फॉस्फेट एनहाइड्रस अमोनिया और फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड में, और पीएच जो है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच जो है स्लाइटली एसिडिक होगी, तो हमारे पास डाइअमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा। इट कंटेन्स 16% नाइट्रोजन एंड 48% P2O5. इट कंटेन्स 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इसलिए बड़ा यूजफुल है। इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं और दूसरे फर्टिलाइजर के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। Potassium fertilizers, these are required for formation of starch, sugar and fibrous materials of the plants. It increases the resistance to diseases and healthy root development. It helps in ripening of seed, fruits and cereals, especially for tobacco, coffee, potato and corn. अब कुछ फर्टिलाइजर है वो सारे एक ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जी हेल्दी ग्रोथ है वो सारे करेंगे। अब जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो याद होने चाहिए, हो सकता है वो एमसीक्यूज में पूछ लिया है। डबल डिकम्पोजिशन है, सोडियम नाइट्रेट और जो है पोटाशियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट बनता है। It is a pale yellow solid. It contains 13% nitrogen and 44% potash. The production of urea, ये लास्ट पे है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के। The production of urea in 2002 in Pakistan is about 56,30,100 metric ton per annum per year. नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले इंग्लिश मैसन जो है जोसेफ एस्पिरिन, उसने देखा कि जब लाइमस्टोन और क्ले का एक मिक्सचर उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टलैंड। पोर्टलैंड वहां इंग्लैंड का एक इलाका है, तो वहां पे एक पाई जाने वाली पत्थर या रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस वजह से आज जो है सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। बेसिकली अब भी जो है जनरल फार्मूला वही है, लाइमस्टोन और क्ले है, सिलिका वगैरह जिसमें होती है, क्ले में एल्यूमिना और दूसरे जो है इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री से पहले जो है वो लाइमस्टोन और क्ले का मिक्सचर ही जो है कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता था। तो इसकी डेफिनेशन है, मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कैल्केरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल, इनका अच्छी तरह मिक्सचर जो है बनाया जाए, इंटीमेट मिक्सचर एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस क्लिंकर
which are then ground to a fine powder called as cement. रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? आर्जिलेशियस रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग वगैरह, ये कुछ इसमें स्टोन्स हैं। और ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग वगैरह, मेटलर्जी में जो है स्लैग प्रोड्यूस होता है, झाग जो ऊपर जो है हम कह रहे हैं, या इम्प्योरिटीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स का सोर्स है। दूसरा है कैल्केरियस मटेरियल, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। लाइमस्टोन, मार्बल, चाक और मैरीन शेल कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स है। और थर्ड वन है जिप्सम। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनकी परसेंटेजेस गिवन है। मेन वही है लाइम और सिलिका। इसके अलावा एल्यूमिना वगैरह भी कुछ ना कुछ क्ले में होता है, बाकी जो है ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट में क्ले में होते हैं। सीमेंट प्रिपेयर दो तरीके से करते हैं, ड्राई और वेट प्रोसेस। ये डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है उसकी कंडीशन कौन सी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी हैं फैक्ट्री की, और फ्यूल की प्राइस क्या है। अगर प्राइस ऑफ फ्यूल वगैरह कम हो तो जो वेट प्रोसेस है वो बेटर है। तो प्रोसेस कौन कौन से यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रेपरेशन में? पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्रश्ड बड़े बड़े पत्थर हैं उनको क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उन्हें बारीक पीसा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, बाल्स या ट्यूब मिल्स में। बड़ी बड़े मिल्स होती हैं, मिल को उर्दू में चक्की कहते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में भी कह सकते हैं। उसमें स्टील बॉल्स होती हैं या ट्यूब्स होती हैं, वो मूव करती हैं, तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्रश हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है इनफैक्ट। नेक्स्ट है, फिर उस मटेरियल को करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। लाइमस्टोन 75%, क्ले पेस्ट 25%। हम वेट प्रोसेस की बात करते हैं। होमोजेनाइज करते हैं, स्लरी बनती है जिसमें 35 to 45% वाटर होता है, इसको रिड्यूस किया जाता है ताकि हमारा फ्यूल जो है कम से कम यूज हो। तो वाटर कंटेंट्स जो है वो 20 to 30% रह जाते हैं। फिर रोटरी किल्न में इसमें हीट करेंगे। रोटरी किल्न भट्टी है, सिलेंडर्स होते हैं 8 to 15 फीट डायामीटर और 300 to 500 फीट इन लेंथ। स्लाइटली कुछ एंगल पे से ये टिल्ट होते हैं, इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ना वर्टिकल ना हॉरिजेंटल, बल्कि टिल्ट होते हैं। हॉरिजेंटल से थोड़ा सा एंगल जो है इनका ज्यादा होगा यहाँ से, अगर हॉरिजेंटल होता तो यहाँ पे 180 या 0 एंगल कह लें, 0 एंगल ही होता है वैसे बेसिकली। रोटेट, ये रोटेट करते हैं 1 to 2 आरपीएम। तो ये जब रोटेट करेंगे तो इसमें से एक साइड पे चार्ज डालेंगे, एक साइड पे जो मटेरियल डालेंगे वो दूसरी साइड पे आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करता रहेगा। इसमें डिफरेंट जोन है, ये भी पहले किसी ना किसी टेस्ट में पूछा जा सका है कि ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका काम है मॉइस्चर रिमूव करना, क्ले को तोड़ना, एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड में। ये देखें क्ले में तीनों चीजें हैं। फिर है डीकम्पोजिशन जोन, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होती है। नेक्स्ट इज बर्निंग जोन, बर्निंग में इन्हें बर्न करते हैं ताकि इनका मिक्स अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और जो है इसमें जो भी रिएक्शन होना हो वो हो जाए। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड आपस में कंबाइन होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बनता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है और कैल्शियम फेराइड बनता है। नेक्स्ट इज कूलिंग जोन, जिसमें अब टेम्परेचर 1500 से कम करेंगे 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये सारे प्रोसेस में जो हमारा चार्ज है, रॉ मटेरियल हम ऐड करते हैं और बाद में जो है हम उसको एज अ प्रोडक्ट लेते हैं, वो 2 से 3 घंटे लगते हैं सारे प्रोसेस में। अब इसके बाद क्या है, हमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलता है वो, क्योंकि हमने वेट की बात कर रहे हैं, तो जब वेट डाला था तो बिल्कुल वो पाउडर वगैरह नहीं बना, उसको क्योंकि ग्राइंड नहीं किया गया, तो वो क्लिंकर की फॉर्म में मिलता है हमें। क्लिंकर क्या होते हैं? ग्रीनिश ब्लैक ग्रे बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस, एक मटर या जो है नट्स के साइज के इक्वल होते हैं, मटर या उससे साइज से थोड़ा सा बड़े होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्लिंकर को एयर कूल करते हैं और 2% जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिप्सम
इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। याद रखिएगा, ये भी जो है पहले पूछा जा सकता है, 2011 में आई थिंक पूछा जाया है। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट पे। सीमेंट का पेस्ट बना के जब वाटर में कहीं पे अप्लाई करते हैं तो जो हार्डन होता है, सख्त होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेटिंग। तो जिप्सम जो है उसको स्लो डाउन करता है हार्डनिंग को। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब सीमेंट कहीं अप्लाई किया जाता है तो उसमें पानी लगाया जाता है ताकि जो है वो फौरन ड्राई ना हो, फौरन सेट ना हो। जितना जो है ये प्रोसेस लेट होगा, ऐसा ऐसा होगा, उतनी हार्डनिंग जो है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, ये हम इसमें रिएक्शन देखते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट 24 आवर्स में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा, कोलाइडल जेल बनाएगा। वो कोलाइडल जेल नीडल की फॉर्म में क्रिस्टलाइज आउट होंगी और रिएक्ट्स विद जिप्सम टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट्स। नेक्स्ट है फिर 1 to 7 डेज में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है हाइड्रोलाइज होते हैं। पानी लगाते रहते हैं जब हम उसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रेंथ देता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिल्स इंटरस्टाइसेस, उसमें होल्स वगैरह जो होते हैं उनको फिल कर देता है अच्छी तरह ताकि वो हार्डन हो जाए, सख्त हो जाए। जो जेल होता है फिर इट स्टार्ट लूजिंग वाटर पार्टली बाय इवेपोरेशन एंड सेट्स टू अ हार्डनेस। सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ये कोई 20 साल पुराना डेटा है तकरीबन, जो कि इन बुक्स में, हमारी बुक्स में गिवन है, तो हम उसी को ही अभी देख रहे हैं। In 1947, at the time of partition, there was 4 plants in West Pakistan, which produces about 3,30,000 tons per year. Tons होता है 1000 kg का। In 1954, production went up to 660,000 tons. In 1956, 2 more factories were set up at Daud Khel and Hyderabad. और अब जो है मैं बता दूंगा कब का डेटा है, तकरीबन 2000 का डेटा है। 22 सीमेंट फैक्ट्रीज इन प्राइवेट एज वेल एज इन पब्लिक सेक्टर्स। टोटल प्रोडक्शन ऑफ दीज 22 सीमेंट प्लांट्स इज अबाउट 95,78,802, या आप कह लें तकरीबन 9.5 मिलियन टन पर एनम है, पर ईयर है। नेक्स्ट वन इज पेपर इंडस्ट्री। पेपर जो है डिराइव किया गया है वर्ड पेपरस से। रीडी प्लांट है जो कि रिवर नाइल इजिप्ट में 3000 बिफोर क्राइस्ट, ये भी काफी पुरानी इंडस्ट्री है। तो उससे जो है वो बहुत ज्यादा वहां प्लांट ये ग्रो होता था, तो वहां से इसका नेम लिया गया है पेपर। मॉडर्न पेपर जो है ये चाइना के जो है 105 AD, एनो डोमिनी कहते हैं AD को। क्रिश्चियंस का बिलीव है कि AD है आफ्टर डेथ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ है, लेकिन मुस्लिम्स का हमारा बिलीफ है, हमारा यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठाया गया था। तो हम AD को आफ्टर डेथ नहीं कहते, हम कहते हैं एनो डोमिनी, लिखते हैं एमनो डोमिनी भी पढ़ते हैं इसे, AMNO और DOMINI, डोमिनी। ये हो सकता है कि उसमें पूछ लिया जाए कहीं MCQs वगैरह में। He prepared a sheet of paper using bark of mulberry tree, मलबरी शहतूत होता है, treated with lime and mixed with bamboo, बम्बू बांस जो है इसे हम उर्दू में कहते हैं, और दूसरे फाइबर से उसे मिक्स किया गया। सो इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज अ शीट नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक इंटरट्विनिंग फाइबर। नेचुरल सेलुलोज से नॉर्मली बनता है, आपस में फाइबर्स जो हैं वो मिक्सअप होते हैं, वो क्या कहते हैं आप उसमें गुंजल जिसे हम कहते हैं वो पड़े होते हैं, डिपॉजिट फ्रॉम एक्वस सस्पेंशन। रॉ मटेरियल नॉन वुडी, जिसमें लकड़ी नहीं है, वीट सट्रा, गंदम के जो है छिलके बाकी बचते हैं, कॉटन के, राइस के, कॉटन लिंटर, बेगैस जो है गन्ने से रस निकालने के बाद जो बाकी बचता है, और उसके अलावा ग्रास है, बाम्बू है, दूसरे ग्रासेस रग वगैरह हैं। रग वो कोई भी पीस जो है कपड़े वगैरह का या रफ पीसेस को भी रग कहते हैं।
वुडी रॉ मटेरियल पॉपुलर का दरख्त होता है, यूकलिप्टस ये हार्डवुड है, और डॉगलस फिर जो है वो सॉफ्टवुड है, जिसे हम कहते हैं ये नरम लकड़ी है या ये सख्त लकड़ी है। सिंथेसिस में 3 प्रोसेस यूज होते हैं। क्राफ्ट प्रोसेस अल्कलाइन है, सल्फाइड प्रोसेस एसिडिक है, और नेचुरल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस है, NSSC से एब्रीवेट करेंगे हम, और इसी को ही डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में यही ज्यादा यूज होने वाला है। इट हैज एडवांटेज इन केमिकल रिकवरी, केमिकल जो है वो बार बार यूज होते हैं, रिकवर होते हैं, वेस्ट नहीं होते, और पल्प की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। वीट स्ट्रा जो है वो अलोन भी यूज करते हैं और दूसरे मटेरियल के साथ एज अ कंबाइन भी मिक्स के तौर पे भी यूज करते हैं। डिफरेंट प्रोसेस हैं। पहला है कटिंग, ड्राइंग, वेट क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग है। कटिंग पहले बड़े पीसेस छोटे करते हैं, अगर लकड़ी है तो बड़े बड़े लॉग उसके हैं, उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ड्राई क्लीनिंग है, एयर पास करते हैं, उसमें से अनवांटेड पार्टिकल मट्टी वगैरह निकल जाए। फिर उसे वेट क्लीनिंग करते हैं वाटर से, ताकि जो सोलबल मटेरियल वगैरह हैं वो उसमें से वॉश आउट हो जाए। नेक्स्ट स्क्रीनिंग, छानते हैं उसे, रिमूव अनवांटेड पार्टिकल। इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेटर है, ताकि उसमें कोई आयरन के पीसेस वगैरह हैं वो मैग्नेटिक सेपरेटर से निकल जाए। सेंट्रिक क्लीनर है, सेंट्रीफ्यूगेशन से उसे रोटेट करेंगे तो जो बड़े पार्टिकल हैं ऊपर आ जाएंगे, छोटे पार्टिकल जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चले जाएंगे। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेस्टर, स्टील डाइजेस्टर होते हैं, स्टील और रॉट आयरन के बने होते हैं। 10 मीटर लेंथ है, 2 मीटर डायामीटर है। इट इज अ मेन यूनिट, और डाइजेशन कंटिन्यूस भी हो सकती है, बैच भी, यानी कि सर एक दफा डालते जाए एक साइड से दूसरी तरफ निकलता जाता है, या ये हमने एक डाला पहले उसको निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा डाला, बैचेस डाले, इसे हम बैच कहते हैं, बैच हो। आफ्टर रॉ मटेरियल, steam is introduced at bottom and a liquor containing sodium sulfite is injected to cover the raw material. और सोडियम सल्फाइड को बफर करते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड से 7 to 9 pH में। ये स्टील डाइजेस्टर जो है ये 2.5 RPM पे रिवॉल्व रोटेट करते हैं, 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 45 के लिए। देन ये मटेरियल ब्लो टैंक में ब्लो किया जाता है, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्क्रीन होती है जो कि कुक्ड और अनकुक्ड मटेरियल को अलग करती है उनकी डेंसिटी वगैरह की बेस पे। नेक्स्ट है पल्प जो है, कुक्ड मटेरियल जो है वॉश कर किया जाता है वाटर के साथ एट 80 मैश सीव। सीव कहते हैं छाननी को, 80 मैश का मतलब है जो है मैश जो है वो साइज का यूनिट है बेसिकली। होल्स के लिए हम मैश साइज यूज करते हैं कि इसमें से गुजरेगा या इसमें से इस साइज का पार्टिकल नहीं गुजरेगा। इट रिमूव ब्लैक लिक्वर जो कि कलर वगैरह इंपार्ट कर सकता है। पल्प इज वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव सोलबल लिग्निन एंड कलर्ड कंपाउंड। लिग्निन क्या होता है? इट इज एन एरोमेटिक पॉलीमर काज पेपर टू बिकम ब्रिटल। पल्प को पहले कुक करके फिर वॉश करके उसके बाद जो है अभी भी वो ब्राउन इन कलर होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लिग्निन बच जाती है, जिसको ब्लीच किया जाता है क्लोरीन के साथ या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लोरीनेटर में क्लोरीन जो है 4 to 5 बार ATM के इक्वली होता है, तकरीबन इक्वल होता है। हम ये गैसेस वाले चैप्टर में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख चुके हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 to 60 मिनट, और जो बाकी क्लोरीन बच जाती है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं वाटर से, जो कि एंटी क्लोर के तौर पे काम करता है। पल्प को वॉश करते हैं हॉट वाटर से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जो पल्प है वो स्लरी के तौर पे स्लरी बन जाती है, अब उसका पेपर बनाया जाता है। उसको डिस्पर्स करते हैं मैकेनिकली, यानी कि उसमें फोर्स लगा के उसे रिफाइन करते हैं, फाइबर्स को बीट किया जाता है ताकि वो होमोजेनाइज हो जाएं, अप्रोप्रिएट मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएं। तो उसमें कुछ केमिकल एडिटिव ऐड करते हैं, रिसाइकल फाइबर ऐड करते हैं। पेपर मेकिंग फोर्डिनियर टाइप मशीन है, इसकी डायग्राम हमें यहाँ पे नहीं दिखाई गई। पहले है फ्लो स्प्रेडर, नेम से जो होता है कि वो पल्प है उससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो 1% से लेस होती है। हेडबॉक्स, प्रेशराइज हेडबॉक्स जो है वो यूनिफॉर्म जेट ऑफ पल्प जो है वो डिस्चार्ज करता है फैब्रिक पे, उससे
फिर एक्सेस जो है या एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है 14 ईयर टेबल। मूविंग 14 ईयर फैब्रिक forms fiber into a web while table drains water। मूविंग टाइप टेबल है, नीचे भी देखते हैं प्रेस सेक्शन है, उसमें जो फाइबर्स हैं वो फैब्रिक के फाइबर बनते हैं, फैब्रिक टाइप फाइबर बनते हैं। वेब बनता है, वेब मीन वो आपस में इंटरलिंक होते हैं और उसमें से जो एक्सेस वाटर है वो भी रिमूव किया जाता है। उसके अलावा उस फिर शीट जो है वो फाइबर कह लें हम या फैब्रिक जो कह रहे थे हम, शीट जो है वो कन्वे होती है सीरीज ऑफ रोल प्रेसेस से और एडिशनल वाटर जो है उसे रोल्स में से गुजारा जाता है, जो उसे प्रेस करते हैं और एडिशनल वाटर रिमूव करते हैं और उसे ये प्रेस भी करते हैं। Next, again, water sheet is dried with rotary drum by gravity suction or pressing and heating। यानी एक्सेस वाटर और इसमें से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट जो है कैलेंडर स्टॉक, शीट इज कैलेंडर थ्रू अ सीरीज ऑफ रोल, फिर रोलर्स में से गुजारी जाती है, ऊपर और नीचे उसमें से गुजरती है, तो ऊपर और नीचे से जब प्रेस की जाती है उसकी थिकनेस कम होती है, स्मूथनेस ज्यादा आती है। और देन ड्राइड पेपर जो है उसे लपेटा जाता है रील की फॉर्म में और इसमें मॉइस्चर जो है वो 6 to 8% है, याद रखिएगा ये। पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, at the time of 1947 there was no paper and pulp industry, और जो है कंट्री जो है वो 25,000 टन पल्प और पेपर हर साल यूज करता था और सारे का सारा इंपोर्ट किया जाता था एट द कॉस्ट ऑफ 25 मिलियन रुपीज। इस वजह से प्राइस अब भी ज्यादा है पाकिस्तान में और इसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो कम है, लेकिन डे बाय डे कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो है कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लगी। पेपर कंजम्पशन इन पाकिस्तान इज अराउंड 5 kg पर पर्सन पर ईयर। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 30 पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। और ये तो था 3 इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पार्ट 2 में हम जो बाकी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं 2-3 इंडस्ट्रीज वो हम देख लेंगे। थैंक यू।